चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कुंग फू मास्टर ब्रूस ली का दूसरा भाग। यहाँ तक पढ़ चुके हैं अभी हमने। अनोखे की माँ को, अनोखे की माँ कहाँ हो तुम? अभी आई जी। क्या हुआ जी, इतना क्यों चिल्ला रहे हो आप? पहले यह बताओ, तुम्हारा लाडला बेटा वह जासूस की दुम कहाँ है? क्यों जी, ऐसा क्या किया है उसने जो आप उस पर इतना गर्म हो रहे हो? यह पूछो, क्या नहीं किया इस नालायक ने? लो यह देख लो, तुम्हारे बेटे ने शान से अपनी तस्वीर खिंचाई है। तस्वीर? वाह, कितनी सुंदर तस्वीर छपी है मेरे बेटे की। क्यों जी, इस बार मेरे बेटे ने कौन सा महान कारनामा किया है? अभी किया नहीं बल्कि करने जा रहा है, और ऐसा महान कारनामा करने जा रहा है कि आज से ठीक 5वें रोज़ फिर तुम्हें अखबारों में अपने लाडले की तस्वीर देखने को मिलेगी। क्या सच? बिल्कुल सच भगवान, लेकिन वह तस्वीर तुम्हारे जिंदा बेटे की नहीं बल्कि मुर्दे बेटे की होगी। नहीं। क्यों, क्या हुआ? अभी तो अपने बेटे की तस्वीर देखकर बड़ी खुश हो रही थी। मजाक छोड़िए जी, जल्दी से बताइए कि अनोखे ऐसा क्या करने जा रहा है जिससे उसकी जान पर बन सकती है। तो सुनो, वह अपनी हड्डी पसली तुड़वाने के लिए वर्ल्ड मार्शल आर्ट कंपटीशन में भाग लेने जा रहा है, जबकि उस कंपटीशन में विश्व भर की चोटी के लड़ाके भाग ले रहे हैं। अब तुम सोचो भगवान कि वह जिंदा बचेगा या मरेगा। नहीं, मैं उसे किसी भी हाल में इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दूंगी। वह तो बात की बात है। पहले अपने उस लाडले को यहाँ बुलाओ तो सही, जरा मैं भी तो उसे पूछूं कि उसने कितना दूध पिया है, पीकर ऐसा फैसला करने का साहस किया है। क्या मैं भी इस कॉमिक्स को एंजॉय करने लग रहा हूँ, इसलिए कहीं कहीं मेरा ध्यान भटक जा रहा है दोस्तों। वह मोटू के साथ बाहर। आंटी, मम्मी, लीजिए वे आ गए दोनों। आओ बरखुरदार, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ओह डैडी के इरादे कुछ नेक नज़र नहीं आते, मुझे होशियारी से काम लेना होगा। अगले पल, हुक्म कीजिए डैडी, आपका बेटा हर सेवा के लिए तैयार है। के बच्चे, बात यह अखबार में क्या छपा है? क्या अब तुम भी मेरी मूछ मुड़वाने के चक्कर में हो? अरे रे डैडी, कॉलर तो छोड़ दीजिए, मेरा दम घुट रहा है। सच सच बता, यह सब क्या चक्कर है और तेरा क्या इरादा है? मेरे इरादे बुलंद है डैडी, मैं इस कंपटीशन में अवश्य हिस्सा लूँगा और आप देख लेना, इस बार चैंपियन मैं ही होऊंगा। तड़ाक, नालायक, मुझसे जुबान लड़ाता है? उई माँ, उफ, आपने तो गाल का गुब्बारा बना दिया डैडी। आपका हाथ है या हथौड़ा? बदतमीज, एक हाथ और दूंगा तो तेरे चेहरे का सभी की बदतमीज, एक हाथ और दूंगा तो तेरे चेहरे का भी चौबारा बन जाएगा। अरे अरे, यह आप क्या कर रहे हैं? क्या आप उसकी जान ही लेकर रहेंगे? तब अपने लाडले को समझा दो कि यह इस कंपटीशन में भाग ना ले। तुम्हारे पिता ठीक ही कह रहे हैं बेटे, इस भयानक प्रतियोगिता में भाग लेने का विचार अपने दिल से निकाल दो। तुम नहीं जानते कि यह खेल कितना खतरनाक होता है। तुम महक ही परेशान हो रही हो माँ। निश्चिंत रहो, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम सवै अपनी आँख से देखना मैं कैसे एक एक को पछाड़ता हूँ। हाँ बोन भैया, बुआ जी की बात मान जाओ। नहीं, तुम इस खतरनाक खेल में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लोगे। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं किसे अपना बेटा कहकर पुकारूंगी?
तू चुप रहो मोटू के बच्चे, जानता नहीं बड़ों के बीच में बच्चे नहीं बोला करते। माँ, यदि मुझे मुकाबले के दौरान कुछ हो गया तो तुम मोटू को ही अपना बेटा समझ कर तसल्ली कर लेना। क्या? अनोखे की माँ, यह ऐसे नहीं मानने वाला। ठहरो, मैं अभी इसकी अकल ठिकाने लगाता हूँ। अरे बाप रे, लगता है कंपटीशन में तो हड्डियाँ बाद में टूटेगी। बापू पहले ही मेरी हड्डियाँ का चूरमा बना देगा। और हुआ भी वैसा ही। तड़ाक, उफ, धड़ाक, उफ, हाय मर गया। उफ, माँ बचा लो। जाएगा कहाँ बेटा, आज तेरी माँ तो क्या तेरा भगवान भी तुझे मेरे हाथ नहीं बचाएगा। कुकबरान ने अपने पिता के हाथों से बचने की काफ़ी कोशिश की लेकिन बच नहीं पाया। बोल, तू मेरी बात मानेगा या नहीं? तड़ाक, उफ, नहीं तो ले और खा मार। उफ, अब तो मार से बचने का एक ही उपाय है कि मैं बेहोश हो जाऊं। तड़ाक, और अगले ही पल उई आ। अबे उठ कमबख्त। हाय मेरा बेटा। बॉन्ड भैया, अनोखे होश में आओ मेरे बेटे। बॉन्ड भैया होश में आओ। हाय, कितनी बेरहमी से मारा है इसे, बेचारा बेहोश हो गया। ए जी, अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलाओ ना। यदि मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं कभी आपको माफ़ नहीं करूंगी और खुद भी जहर खाकर मर जाऊंगी। ज़रूर मर जाना, लेकिन यहाँ कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं आएगा। यह बेहोश हुआ है, कोई मरा नहीं है। अजी, आप बाप हो या कसाई, देखते नहीं इसका चेहरा क्षण प्रति क्षण पीला पड़ता चला जा रहा है। चुपचाप रहो अनोखे की माँ। यदि तुम इसकी माँ हो तो मैं भी इसका बाप हूँ। जितना दुख तुम्हें हो रहा है उतना मुझे भी, लेकिन मैं जो कुछ कर रहा हूँ वह इसकी और इसका परिवार के भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। तुम उठो और अपने कमरे में जाओ। लेकिन कुछ नहीं, जैसा मैं कह रहा हूँ तुम वैसा ही करो, परंतु तुरंत अपने कमरे में जाओ। ठीक है, जो जी में आए कीजिए, मैं इस घर में होती ही कौन हूँ। बू। और गुलाबवंती आंसू बहाती हुई अपने कमरे में चल पड़ी। मोटू बेटे, जरा इसके हाथ तो पकड़ना। बहुत अच्छा फूफा जी। और धमाका सिंह तथा मोटू कृत्रिम बेहोश हुए कुकबरान को उठाकर दूसरे कमरे की ओर चल पड़े। पता नहीं बापू अब और क्या करने के चक्कर में है। शीघ्र ही अब समझा कि बापू क्या चक्कर चलाने जा रहा है। बस आज से 5 दिन के लिए यह यहीं आराम करेगा। चलो, बुरा फंसा। कमरे से बाहर निकलकर धमाका सिंह ने दरवाजे पर एक मोटा ताला डाल दिया। सुनो मोटू, यह ताला बगैर मेरी इजाज़त के बिल्कुल भी नहीं खुलना चाहिए, वरना तुम्हारी भी खैर नहीं, समझ गए ना? जी फूफा जी। लेकिन फूफा जी, बॉन्ड भैया के खाने आदि का क्या प्रबंध होगा? ठीक समय पर मैं खुद पहुंचा दूंगा। उसके लिए तुम्हें या किसी और को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। जय जी। उधर पिता और मोटू के जाते ही कुकबरान उछलकर बिस्तर से नीचे आ गया। उफ, यह कमरा तो मेरे लिए कैद खाना बन गया है। इसमें ना तो कोई खिड़की है और ना ही कोई रोशनदान। अब मैं बाहर कैसे निकलूं? प्यास से तो नहीं मरूंगा, लेकिन इस कमरे में अकेले रहते रहते ज़रूर मर जाऊंगा। क्या तरकीब करूं इस कमरे से निकलने की? यदि कोई उपाय नहीं किया तो आज से 5वां रोज़ शुक्रवार को ही मैं रेड प्लेस नहीं पहुंच पाऊंगा और मेरे सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। कुकबरान ने काफ़ी सोच विचारा, लेकिन जब उसके दिमाग में वहाँ से निकलने की कोई तरकीब नहीं आई तो वह बिस्तर पर जा लेटा। फिर कब उसकी आंख लग गई इसका उसे ध्यान ही नहीं रहा।
खैर खैर एक एक करके 4 दिन गुजर गए थे। कुक ब्रांड को खाना पीना धमाका सिंह की निगाहों में दिया जाता रहा। उसके कुक ब्रांड पर नज़र रखने के लिए 1 सप्ताह की छुट्टी ले ली थी, इसीलिए कुक ब्रांड को वहां से भागने का कोई मौका नहीं मिला। 5वें दिन सुबह कंपटीशन शुरू होने में अब कुछ ही घंटे शेष हैं, जबकि यहाँ से निकल भागने के क्षण का दूर दूर तक कोई पता नहीं। वाह बेटा कुक ब्रांड, पहली बार किसी ने तुझे किसी चूहे की तरह इस पिंजरे में कैद किया है। अब तू ना तो इस पिंजरे से निकल पाएगा और ना ही इस कंपटीशन में भाग ले सकेगा। पता नहीं वह कुंग-फू मास्टर ब्रूस ली किस कब्रिस्तान में जाकर सो गया है। काश वही मदद कर देता इस समय। कुछ सोचकर अचानक कुक ब्रांड जोर जोर से चिल्लाने लगा, माँ बापू दरवाज़ा खोलिए, मेरे पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है। लेकिन काफ़ी चीखने चिल्लाने के बावजूद भी उसे कोई उत्तर नहीं मिला। कोई उत्तर नहीं, क्या कारण हो सकता है? कहीं सब बाहर तो नहीं चले गए? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे घर में अकेला छोड़कर वे कहीं कैसे जा सकते हैं? क्रमांक, सावधान, शीघ्र ही आपके शहर में आ रहा है सुपर एजेंट कुक ब्रांड और मिस्टर मौत। सावधान सावधान। क्या कुक ब्रांड अपने कमरे से निकल पाने में सफल हो सका? वर्ल्ड मार्शल आर्ट कंपटीशन में चैंपियन के खिताब किसको मिला? ब्रूस ली की आत्मा का क्या सच था और उसने कुक ब्रांड को विश्व के बड़े बड़े लड़ाकों से भिड़ने के लिए क्यों उकसाया? आखिर क्या चक्कर चलाकर वह अपना कौन सा उद्देश्य पूरा करना चाहता था? क्या ब्रूस ली बॉन्ड के शरीर में प्रवेश कर अपने कुंग फू का जौहर दिखा सका? इस सब प्रश्नों के उत्तर पाने और साथ में ही मिस्टर मौत से मिलने के लिए मनोज चित्रकथा की अगली कॉमिक्स कुक ब्रांड और मिस्टर मौत। चलिए दोस्तों, समाप्त करते हैं। अगली भाग में मिलेंगे कुक ब्रांड और मिस्टर मौत में। धन्यवाद।